हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर डिस्कशन किया था, राइट? और अब हम लोग किरचॉफ करंट लॉ का एक एप्लीकेशन टॉपिक है, नोडल एनालिसिस, इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग वोल्टेज एट एवरी नोड ऑफ अ सर्किट। मतलब क्या हुआ? लेट्स से एक क्वेश्चन लेके देखते हैं ताकि चीज़ें बेटर क्लियर हो पाए। लेट्स से ठीक से नहीं चल रहा है। इट्स अ 4 ohm रेजिस्टर, 6 वोल्ट बैटरी से क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वोल्ट, लेट्स से 2 ohms, 4 volts, डन। एक सेकेंड, इजी सा ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइन। हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि अलग अलग ब्रांच में लेट्स से करंट ऑब्टेन करना है, ठीक? अगर मेरे को इस वाले ब्रांच में करंट ऑब्टेन करना है और अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो डेल्टा वी बाई आर इज दी आई, है ना? आई क्या होता है? डेल्टा वी बाई आर। तो अगर यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो अपने को करंट पता लग जाएगा। कैपेसिटर में ऐसा क्या होता है? अगर कैपेसिटर में डेल्टा वी पता लग जाए तो अपने को चार्ज पता लग जाएगा, बिकॉज का सी पता अगर होगा तो डेल्टा वी मतलब वी इंटू सी इक्वल्स टू क्यू, राइट? क्यू इक्वल्स टू सी वी। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग को यहाँ के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, और बाई केसीएल हम लोग इस वायर का भी करंट पता लगा लेंगे। फिर नाउ अपना काम है कि अपने वायर के हर एक पॉइंट का वोल्टेज अगर निकाल लें, हर एक पॉसिबल नोड्स का। तो लेट्स से हम लोग स्टार्टिंग अगर यहाँ से करते हैं, इसे अगर अपने रेफरेंस नोड कहते तो रेफरेंस नोड को हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं। रेफर कर दी कि हम लोग का 0 पोटेंशियल है। याद रखना, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर ये 0 है तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना होगा? +4 वोल्ट। अगर ये 0 है, यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा? +10 वोल्ट। 0 है, यहाँ से यहाँ गए +4 वोल्ट, यहाँ पे +10 वोल्ट, यहाँ से 0 इधर +6 वोल्ट। अभी तो बहुत सिंपल सम था, बिकॉज यहाँ पे भी कोई रेजिस्टर नहीं था। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ऑब्वियसली ये +10 को पता नहीं लग पाता, तब हम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता। तो अल्टीमेटली नियम क्या है? नियम है कुछ, हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे इसको यूज़ करने के लिए। नंबर 1, पहला बात सब लोग जान के रखो, दिस मेथड is based on KCL. It is based on KCL, Kirchhoff's current law. Number 2, in this technique we have to obtain potential of every node. Node मतलब हो गया हर एक ये ends, ये हर एक ends पर, है ना? We need to obtain potential of every node, और जिसको हम लोग 0 रेफर करेंगे is termed as reference node. इसको हम लोग कहते हैं reference node, ठीक है? We need to obtain potential of every node. Now, in order to obtain potential of every node, कुछ नोड का जिनका हम लोग वोल्टेज पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है? The potential of unknown nodes, या बोल सकते हैं कि भाई हम लोग के पास ऐसा भी सकता है ना कि ये 0 है, ये 4 है, ये 10 है, पर ऐसा भी सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई x वोल्ट है, और वो हम लोग के लिए एक अननोन नोड है ना। अननोन नोड मतलब द पोटेंशियल ऑफ द अननोन नोड इज ऑब्टेन्ड बाय नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन क्या है? नोडल इक्वेशन वही है कि समेशन ऑफ करंट
थ्रू दैट नोड मस्ट बी जीरो। हम लोग आगे क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके देखते हैं, बट जब जरूरत ना पड़े तो क्यों यूज करना नोडल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे बिना नोडल इक्वेशन के सारे नोड्स पता लग गए, और जब ऐसे कुछ नोड्स आ जाए कि जिनका हम लोग को मतलब पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या होगा वोल्टेज, तो अपने क्या करें, तब नोडल इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो नोडल इक्वेशन क्या है, उस पर्टिकुलर नोड पर जाके अपने देखेंगे समेशन ऑफ करंट थ्रू दैट नोड मस्ट बी जीरो। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पता है ये 10 है, ये 4 है, तो 10 - 4 बाई 2 कितना हो गया, ये 6 बाई 2 मतलब 3 एम्पियर। तो ये करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। अच्छा, ये 10 ये 6, तो कितना हो गया, ये 10 - 6 बाई 4, ये कितना हो गया, 1 एम्पियर, है ना। ये हाई वोल्टेज लो वोल्ट, करंट गोस फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, और यहाँ से सब मिक्स होके वापस 3 + 1 4 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर मिक्स होके आ गया। राइट, नाउ लेट्स से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होता 2 ओम का। ठीक है, तो ना क्वेश्चन को थोड़ा सा री एनकाउंटर करते हैं, इन सबको थोड़ा साफ कर दें। ओके, ना अगर ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ से यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्लस 4, ठीक है। हम लोग यहाँ से पार नहीं कर पा रहे, यहाँ से पार भी नहीं कर पा रहे, यहाँ से पार नहीं कर पा रहे। लेट्स से द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट इज से x, हाँ ये भी x होगा, x - 10। मान लेते हैं ये वोल्टेज यहाँ का x है, ये मेरा अननोन नोड है। इस नोड का हम लोग को पोटेंशियल ऑब्टेन करना है। द पोटेंशियल ऑफ अननोन नोड इज ऑब्टेन्ड बाय नोडल इक्वेशन। हम लोग का काम यहाँ पे क्या है, नोडल एनालिसिस में हर एक नोड का वोल्टेज पता लगाना। बेस्ड किस पर है, ये केसीएल पर बेस्ड है, और नोडल इक्वेशन यूज करना होगा जब जरूरत पड़े, जब अननोन आ जाए। तो जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ 4, तो जो करंट यहाँ जाएगा, जो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, वो सब में सेम होगा। तो x - 4 बाई 2 ये वाला करंट बाई केसीएल, x - 4 बाई 2 अगेन ये करंट यहाँ से पता लगेगा बिकॉज इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो x - 10 - 0, x - 10 - 0 बाई 2, यहाँ पर आगे x - 6 बाई 4, काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है। तो x - 4 बाई 2 प्लस x - 10 - 0 बाई 2 प्लस x - 6 बाई 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया नोडल इक्वेशन, राइट। लेट्स देन सॉल्व दिस, ये हो गया 4, ये हो गया 2x - 8 प्लस 2x - 20 प्लस x - 6, तो 2x 4x प्लस x 5x 26 34, 5x इक्वल्स 34, x 34 बाई 5, है ना, राइट। 4 × 0 0 हो गया था, तो कितना हो गया ये 5.8 वोल्ट्स, है ना, 5.8 नहीं 6.8 वोल्ट्स, पार्डन। 36 टाइम्स फिर 0.48, 6.8 वोल्ट्स, राइट ना। अगर ये 6.8 है तो व्हाट इज द करंट हियर, 6.8 - 4 बाई 2 कितना होगा, 2.8 बाई 4 मतलब 1.4 एम्पियर इधर फ्लो करेगा। इधर क्या होगा, 6.8 - 6, 0.8 बाई 4, 0.8 बाई 4, 0.8 बाई 4 इज व्हाट, 0.2 एम्पियर। दिस इज 0.2 एम्पियर। ऑब्वियसली इट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इससे करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो अगर ये 0.2 ये 1.4 दोनों मिलके यहाँ से आएगा तो ये 1.6 होना चाहिए। लेट्स चेक। अच्छा, x - 10 कितना होगा, 6.8 - 10 मतलब -3.2, मतलब ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, करंट गोस कम्स फ्रॉम हायर टू लोअर। तो 0 - 3.2 बाई 2 कितना होगा, ये प्लस 3.2 बाई 2 मतलब 1.6 ऐसे फ्लो करेगा। एक्सपेक्टेड था और सही में कर भी रहा है, राइट। दैट्स हाउ यू यूज नोडल इक्वेशंस। अब ये जो क्वेश्चन था ये एक बहुत स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी हम लोग ये रूल, ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं करंट पर बेस करके, बट उसके पहले कैपेसिटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लगे तो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस।
ऑब्वियसली हम लोग आर इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं इसके हेल्प से, बट कहीं ना कहीं ये यूज करेंगे हम लोग आगे चलकर आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट निकालने में, बिकॉज ये करंट ऑब्टेन कर लेना अच्छा होता है। अगर अपने को एक बड़े सर्किटरी के अक्रॉस बैटरी पता है, मान लो 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिए और अपने को पता है वहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो सोचने वाला बात है। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V नेट पता है अपने को जो बैटरी लगा रहे हैं, I अपने पता लगा लिया अगर, तो R क्या होगा V बाई आई, तो R इक्विवेलेंट वहाँ से पता लगाया जा सकता है। मे बी अभी ये बात समझ नहीं आया होगा, बट विल यूज़ देम इन आर ड्यू कोर्सेज। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी तरह के मेथड सीखेंगे तब ये भी एक मेथड रहेगा, राइट। तो नोडल, KVL, KCL, ये सारे और भी जो वेरिएबल्स जैसे करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब निकालने में काम में आता है। एक और प्रॉब्लम है HC वर्मा का 25 नंबर पार्ट बी क्वेश्चन, उसका उठा के हम लोग चेक करने जा रहे हैं, बस सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है। बारह वोल्ट, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है तो मे बी थोड़ा सा नॉइज़ आए। -12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट, राइट। इस तरह क्वेश्चन 25 पार्ट बी HC वर्मा। अब पता है ये ना, ये क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। ये क्वेश्चन में ना अलग अलग किताब में यहाँ 24 का भी 12 लिख दिया है, कभी पोलैरिटी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। लेट अस अज्यूम क्वेश्चन ये है ना। कुछ किताबों में इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत दिया हुआ है। HC वर्मा का ही मतलब नए वाले किताब में कुछ यहाँ पे वोल्टेज में गलती हुआ है और पुराने में कुछ और लिखा हुआ है। अब कभी का रीप्रिंट में थोड़ा सा एरर हो जाता है, तो वही है ये, ठीक है। काफ़ी बच्चों के पास इधर में कुछ अलग ही डेटा दिया हुआ है। फिलहाल अपने को A और B यहाँ पे मार्क कर दिया गया है और बोला गया VA माइनस VB बताना है अपने को, ठीक है। तो अगर अपने B को रेफर कर दें एज 0, ये एक नोड हुआ, यहाँ से यहाँ है, -24 बैटरी पार किए। भाई बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये बात समझ लो, वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अगर अपना ये रेफरेंस नोड हुआ तो ये -24। अच्छा, 1 सेकंड में एक ही रेफरेंस नोड होगा, 2 नहीं होगा। तो ये अपना अगर A हुआ, A से इधर गए तो A -12। अच्छा, समझने वाला बात। बैटरी 2 काम करता है पर्पसली। एक, जब चार्ज इस पार से उस पार जाता है तो उसको एनर्जाइज करता है। दूसरा, चार्ज को इस पार से उस पार जाने देता है। मतलब बैटरी एक चार्ज का पैसेज का एक ब्रिज बनता है। मतलब इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट में चार्ज एक्सचेंज होना पॉसिबल है बिकॉज यहाँ बैटरी लगा हुआ है। यहाँ का चार्ज यहाँ जा सकता है और बैटरी नहीं तो ऑब्वियसली हवा में उड़ के तो जाता नहीं। अब देखो, इस इधर का चार्ज इधर नहीं जाएगा बिकॉज उसमें एयर गैप है। सिमिलरली ये प्लेट और ये प्लेट आपस में चार्ज एक्सचेंज कर सकते हैं बाय दिस बैटरी। तो बैटरी का 2 पर्पज़ है। एक तो वो चार्ज को एनर्जाइज करता है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा पर्पज़ है वो चार्ज को पास करने के लिए ब्रिज की तरह एक ब्रिज बन जाता है, हेल्प करता है। भाई चार्ज यहाँ से वहाँ पास कर सकता है, जो भी हो। एज वी हैव लर्न्ड कि चार्ज ऑन दिस एंड ऑन दिस, पहले क्या था, 0 था। अरे ये सब अनचार्ज कैपेसिटर थे, समझो। फिर जब बैटरी लगाए तो हुआ क्या, यहाँ का चार्ज यहाँ या फिर यहाँ का चार्ज यहाँ, यही तो होगा। पर दोनों पे मिला के पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अपने लिखेंगे इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, अपने सीख चुके हैं ना। इस पर चार्ज निकालने क्या करना होगा, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज इंटू सी। अब ये अपने आप साइन के साथ आंसर देगा, या फिर ये वाला कर लो। तो A, अगर यहाँ देखते हैं यहाँ का चार्ज निकालता है लेट्स से, तो ये A -0 इसका चार्ज, इस वाले का A -0 इंटू 4 प्लस A -12 -24 इंटू 2, दिस मस्ट बी 0। 2 ही प्लेट है ना। अब तीनों में वैसे लगाते हैं, हम लोग पहले भी सीखे हैं KCL में। तो यहाँ से A पता लग जाएगा कैसे, 4A + 2A -36 इंटू 2, तो -72 इज 0। तो A इज इक्वल टू 72 बाई
6 which is 12. आई होप कहीं गलती नहीं किया। 4a 2a, ठीक है। -24 -12 -36 उस पर गया, ठीक है। तो a is 12, this is 12. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 12 - 0। अपने को तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब था ना, भले आपने इसको 0 रेफर कर दिया, हो सकता है 0 वोल्ट ना हो, कुछ और भी हो, पर अपने को तो a - b से मतलब था। तो अगर ये 0 है तो ये से 12 ज़्यादा है, 12 वोल्ट, खत्म, राइट। दिस इज हाउ यू कैन यूज नोडल एनालिसिस टू ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कैपेसिटिव सर्किट ऑल्सो। अरे भाई, नोडल एनालिसिस का बेसिक मतलब ही यही हुआ कि अलग अलग सर्किट के पॉइंट्स पर अपने को वोल्टेज ऑब्टेन करने का तरीका सीखना था, राइट। तो अपने वही सीखे हैं हम लोग। बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन किए हैं। कैपेसिटर पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। लेट्स पुट वन मोर प्रॉब्लम इन आवर बैंक टू हैव अ प्रॉपर आइडिया ऑफ थिंग्स। तो एक और प्रॉब्लम, लेट मी फाइंड इट आउट। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता हो। ओके, नाउ दिस विल बी लाइक अ पार्टली डन बाय मी एंड पार्टली बाय योरसेल्फ, ठीक है। बड़े आराम से समझते हैं। बोर्ड बोर्ड काफी गंदा हो गया था, ठीक है। चलो, लेट्स से दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, राइट। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, हम लोग 2 चैप्टर एक संग पढ़ रहे हैं। हम लोग करंट भी पढ़ रहे हैं, हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ रहे हैं, हम लोग एक साथ पढ़े 2 चैप्टर को, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा, बट मेथड तो सेम है ना। इसे अलग अलग पढ़ना सेंस भी नहीं बनता है। स्लो पढ़ो बट लगातार कुछ ऐसा इफेक्टिव पढ़ो कि चीज़ें कवर होती जाए। अब वापस यही चीज़ दूसरी बार पढ़ना पड़े, एक बार कैपेसिटर के लिए, एक बार करंट के लिए, तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। रादर एक साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगा लो, मतलब कैपेसिटर में तो वो लॉजिक यूज़ किए, फिर करंट में वापस यूज़ कर लिए, तो 2 बार यूज़ करोगे, चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ और इसको इन लोग यहाँ पे अर्थ कर दिया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड द करंट थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, या फिर मान लो बोल देगा कि इस 5 ओम से करंट निकालो या फिर इस 5 ओम से करंट निकालो, कुछ भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जब अर्थ कर दिया जाए तो समझ जाओ वही हम लोग का 0 रहेगा कंफर्म्ड। ऐसे कभी भी कहीं भी 0 लो, पर जब अर्थ कर दिया ना तो ट्राई करना उसी को 0 लेने का। ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट इसके पीछे ये भी ये बात है कि अर्थेड मतलब वो पॉइंट 0 वोल्टेज होगा, एब्सोल्यूट 0 वोल्ट होगा। तो अब हम लोग जो वोल्टेज निकालेंगे ना वो एब्सोल्यूट वोल्टेज निकलेगा। अदरवाइज बैटरी तो हम लोग को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देता था। तो जैसे अब ये पॉइंट अगर 0 वोल्ट है, अपने यहाँ से यहाँ गए, तो ये -10 वोल्ट यहाँ का वोल्ट है। ये मतलब कोई रेफरेंस वाला बात नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली 10 वोल्ट होगा। बस समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल चाहिए तो अगर कहीं पे अर्थ कर दिया जाए तो भाई लाइफ बड़ा सेट है। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पक्का, ये भी 0 वोल्ट, तो अपने इधर से इधर गए तो -10 वोल्ट। तो अभी इस क्वेश्चन में जो भी आंसर्स मिलेगा वो सब एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी होगा, है ना। बाकी तो अपने उस समय तो हम लोग समझे थे ना कि अपने किसी को भी रेफर कर देते हैं और सिर्फ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब था एक्चुअली, ओके। और 0 से फ़ायदा कि एक वेरिएबल कम हो जाता है, स्ट्रेट सिंपल हो जाता है चीज़। अब यहाँ से पार नहीं कर पाते, उसको x बोल दो। यहाँ से आ गए तो कितना हो गया, x + 20 हो गया। अब हम लोग यहाँ से पार नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से पार नहीं कर, बिकॉज रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट चाहिए होता है पार करने के लिए, वोल्टेज पता लगाने के लिए, और लेट्स से ये y है। तो अब अपने पास कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल मतलब 2 नोडल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले x वाले पे लगाते हैं। तो यहाँ पे करंट प्लस यहाँ पे करंट प्लस यहाँ पे करंट, तीनों करंट क्या होगा, समेशन 0 होगा। तो लेट्स राइट डाउन x - 0/5, समझ आया, x - 0 पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस इस करंट ΔV/R, ओम्स लॉ, प्लस हम लोग पढ़े नहीं ओम्स लॉ, बट आई होप उतना तो बेसिक याद होगा 10 से ना, 9-10 से। x - -10
बाई 5 प्लस यहाँ से इधर आ गए x प्लस 20 माइनस वाई बाई 5 इज 0, x प्लस 20 माइनस वाई बाई 5 इज 0। एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा बिकॉज दो वेरिएबल है, तो ये पहला नोडल इक्वेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन KCL, पता ही है, तो वही तो है ना, समेशन दिस करंट मस्ट बी 0, इसी को कहते हैं हम नोडल इक्वेशन। वापस y माइनस 10, तो ये करंट प्लस ये, तो पहले ये लिख रहे हैं y माइनस माइनस 10 बाई 5 प्लस ये भी तो y है ना, कनेक्टिंग वायर, y माइनस 0 बाई 10 प्लस y माइनस x प्लस 20, दूसरा इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और यहाँ से x और y ऑब्टेन कर लो। अगर अपने को x और y पता लग गया तो अपने को यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा पता लग जाएगा। कैसे? x माइनस माइनस 10 बाई 5, यहाँ पे कितना होगा y माइनस माइनस 10 बाई 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग हर जगह का करंट ऑब्टेन कर पाएंगे, राइट। तो दो वेरिएबल, दो नोडल इक्वेशन, जो करंट यहाँ फ्लो करेगा प्लस ऊपर जाएगा प्लस नीचे जाएगा, तीनों का समेशन 0 होगा, नीचे वाले में लिखें, और इसमें जो इधर जाएगा प्लस नीचे प्लस इधर, समेशन विल बी 0, दैट्स कॉल्ड नोडल इक्वेशन, राइट। इस पर और भी क्वेश्चन बन सकता है। अपने एक और क्वेश्चन लेंगे कैपेसिटर बेस करके वापस, ठीक है। रैंडमली कैपेसिटर रेस इसलिए कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं भाई सर क्वेश्चन सेट थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, तो आई विल ट्राई टू शेयर सम क्वेश्चन सेट्स बाय द एंड ऑफ दीज मेथड्स। थोड़ा सा मेथड्स और सीख लो, फिर सब पे मिसलेनियस क्वेश्चन सेट आई शेयर इन द लिंक, राइट, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मैं। Now next, say you have a 2 microfarad capacitor, 4 microfarad capacitor, 2 microfarad capacitor again, 4 microfarad, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D, यहाँ 12 वोल्ट, राइट। बस सॉरी इसको B लिख दो। वी नीड टू फाइंड आउट VA माइनस VB वापस, या क्वेश्चन मान लो कि अलग अलग प्लेट पर चार्ज निकालने बोले तो वो भी कर लेते अपने। नाउ इफ आई रेफर B एज 0 0 0 12 12, इधर से पार भी नहीं कर पाएंगे, इधर से भी नहीं, तो इसको लेट से x और ये a, तो दो वेरिएबल है x और a, दोनों सॉल्व करना है। तो ये तीनों प्लेट, मान लो जो बैटरी नहीं लगा हुआ था तो सब पर चार्ज कैपेसिटर पे 0 था, और जब बैटरी लग गया होगा तब भी इन तीनों को मिला के 0 ही होना चाहिए, बिकॉज ये तीनों अपने में है, आइसोलेशन में है, इन तीनों का किसी और से कॉन्टैक्ट नहीं है, आपस में बस कॉन्टैक्ट है। तो अगर कहीं पे प्लस होगा तो कहीं पे माइनस होगा तो कहीं पे प्लस होगा, ताकि समेशन ऑफ द 3 ऑफ द चार्जेस ऑन 3 ऑफ द प्लेट्स मस्ट बी 0। तो एक ये, और यहाँ पे ये दोनों प्लेट खाली आपस में कांटेक्ट में, तो एक ये, तो अपने को इन दोनों नोड का वोल्टेज निकालना है, तो उन दोनों नोड पर ही अपने को नोडल इक्वेशन लगाना है ताकि वो वेरिएबल उस इक्वेशन में आए, राइट। तो x माइनस 0 इंटू 4 प्लस x माइनस a इंटू 2 प्लस x माइनस 12 इंटू 2 इक्वल्स 0, राइट। x माइनस 0 इंटू 4, x माइनस a इंटू 2, x माइनस 12 इंटू 2, summation of all of them is 0. So let's write down 4x plus 2x minus 2a plus 2x minus 24 is 0. Equation number 1. आगे बात करते हैं इस पर। अच्छा नंबर 1 अभी नहीं लिखे ना, इसको और ही सॉल्व कर देते हैं। 4x plus 2x plus 2x कितना हो गया भाई ये? 6x 8x minus 2a is 24। ठीक है, इस वाले पार्ट को वाइप ऑफ कर देते हैं, काम हो चुका है। समझ में आ ही गया सबको कि क्या करना है। पहले एक रेफरेंस नोड को 0 वोल्ट बोलना है, फिर उसके हेल्प से बाकी सबको रेफ़र करना है जितना तक हो पाए, और जो ना रेफ़र हो पाए उसको x और y से रेफ़र कर दो या फिर जो भी वेरिएबल से, एंड देन अप्लाई नोडल इक्वेशन टू ऑब्टेन दोज x एंड y। जॉब इज डन। अब जैसे यहाँ पर a माइनस 0 इंटू 4 है ना, पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल इंटू सी, क्यू को सी वी यहाँ का चार्ज, प्लस
a माइनस एक्स इंटू टू, यहाँ का चार्ज, ये 4a प्लस 2a इक्वल्स टू 2x है ना, माइनस 2x उस पर जाके 2x हो गया. तो व्हाट इज दिस, 6a इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 3a, यहाँ प्लग कर दें 3a, तो 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 22, 24 माइनस 2, 24a माइनस 2a, तो क्या हो गया ये, समझ आ रहा है. इसके बाद इंक बड़ा लोचा था, 22a इक्वल्स टू 24, तो a इक्वल्स टू 24 बाई 22, 12 by 11. That's the answer, right? And now you can solve many more problem like this. तो हम लोग कैपेसिटर पे भी कुछ प्रॉब्लम देख लिए और हम लोग रजिस्टर बेस पे कुछ प्रॉब्लम देख लिए, राइट? और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जब मिसलेनियस सॉल्विंग करेंगे लास्ट की तरफ में. अभी तो आई गेस यहाँ से ये मेथड क्लियर हो गया होगा, राइट? विल मूव ऑन विथ आवर नेक्स्ट मेथड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो. जो भी डाउट होता है या कुछ और चाहिए तो पुट डाउन योर डाउट एंड पुट डाउन योर स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन. विल आंसर देम. थैंक यू. कीप वॉचिंग.